हेलो स्टूडेंट्स ऑफ नाइन्थ क्लास आईसीएससी। सो आई होप आप लोगों ने सबने फोर्थ बी एक्सरसाइज तक इफेक्टिवली ख़त्म कर लिया होगा। तो आज हम अपनी फोर्थ सी एक्सरसाइज जो है उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं और उसके बेसिक जो भी फॉर्मूलेज हैं उनको पहले पढ़ेंगे और उसके बाद हम देखेंगे कि कितने टाइप्स के क्वेश्चंस इस पे बेस्ड हैं एंड देन वी विल सॉल्व द एक्सरसाइज 4C। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक। तो हमारा यहाँ पर जो सबसे पहला हमें फॉर्मूला पढ़ना है वो फॉर्मूला है एक्सपेंशन है x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी का। तो इसके लिए मैं आपको सिर्फ एक ही फॉर्मूला बताऊंगा, उससे हम सारे एक्सपेंशंस को कर सकते हैं। बुक के अंदर आपको अलग अलग 4 एक्सपेंशन बता रखे हैं तो आपको इतना याद करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर हम सबसे पहला जो एक्सपेंशन पढ़ने जा रहे हैं वो एक्सपेंशन पढ़ेंगे हम x प्लस ए मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस बी का एक्सपेंशन। तो हमें करना क्या है, इसको एक्सपेंड करना है। तो आप सब सारे बच्चे जानते हैं उसको सिंप्लीफाई करना है हमें। तो मैं पहले सॉल्व करके फिर इसका फॉर्मूला बना दूंगा। तो यहां पर हम x से पहले मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस बी को, जो फर्स्ट टर्म आपको यहां पे नजर आ रही है x। इस x से पूरे x प्लस बी को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस a से x प्लस बी को मल्टीप्लाई करेंगे। ये सिंप्लीफिकेशन आप लोगों ने अपनी छोटी क्लास में सीखा हुआ है ना। प्लस a टाइम्स ऑफ x प्लस बी करेंगे। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए एक्स प्लस ए बी। अब आप ध्यान से देखो सारे बच्चे कि यहाँ पर जो लाइक टर्म्स हैं जिनको हम सॉल्व कर सकते हैं वो ये दो टर्म बीच की टर्म्स हैं जो सॉल्व हो सकती हैं, क्योंकि ये दोनों टर्म्स x के टर्म्स में है। मतलब यहाँ पर जो डिग्री है इन दोनों टर्म्स की वो x है, 1 है। तो यहाँ पर ये दोनों टर्म्स ऐड हो सकती हैं, लेकिन अभी आप a और b देख रहे हैं, इसीलिए हम क्या करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ से x कॉमन ले लेंगे इन दोनों टर्म में से। तो यहाँ पर क्या बचेगा, ये b प्लस a और x को हमने कॉमन ले लिया प्लस ए बी। तो ये हमारा एक्सपेंशन आ गया, जिसको कि हम ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। तो ये हमारा पहला फॉर्मूला निकल के आ गया जो एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी के लिए बना है। तो इस फॉर्मूले को आप लोग यूज करेंगे क्वेश्चंस के अंदर, डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। और अगर आपको ये याद नहीं करना है तो आप सिंपली जैसे मैंने सॉल्व करके दिखाया आपको, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन होता क्या है कि हमें अपने टाइम को बचाने के लिए, क्योंकि एग्जाम के अंदर टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आप ये फॉर्मूला जो है इस एक फॉर्मूले के एक्सपेंशन को ध्यान रखें। इस एक्सपेंशन से हम लोग बाकी सारे जो इसके बाकी के फॉर्मूलेज हैं, बाकी की टर्म्स हैं, उनको एक्सपेंड कर सकते हैं। तो वो मैं आपको यहाँ अलग से बता देता हूँ कैसे आपको करना है बाकी एक्सपेंशंस को। आप सिर्फ एक फॉर्मूला याद रखिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक्सपेंशन आ रहा है एक्स प्लस ए इंटू एक्स माइनस बी का। अब हमें इसको एक्सपेंड करना है, तो आप क्या करेंगे, आप जो ऊपर फॉर्मूला लिखा हुआ है इसी फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे और इस फॉर्मूले को अप्लाई करने से ही हमारा ये वाला आंसर निकलेगा। बस करना क्या है, सारे बच्चे देखो ध्यान से, इसको लिखेंगे एक्स प्लस ए, ठीक है, मैंने बड़ी ब्रैकेट यूज कर रहा हूं, और यहां पर लिखेंगे एक्स प्लस टाइम्स ऑफ माइनस बी। बस इस बी के साथ माइनस लिख लेंगे और कुछ नहीं करना है। और ये जो फॉर्मूला आपको नजर आ रहा है इसमें जहां पर बी है वहां माइनस बी लिख देना है और कुछ नहीं करना आपको। तो इसका मतलब इस फॉर्मूले का जो आंसर आएगा, जो एक्सपेंशन होगा, वो निकलेगा एक्स स्क्वायर। देखो मैं ऊपर से ही देख के लिख रहा हूं एक्स स्क्वायर, सारे बच्चे देखो ये जो एक्स स्क्वायर है वो एज इट इज आ गया। अब ए प्लस बी लिखा है तो मैं बी की जगह पे क्या लिखूंगा, माइनस बी लिखूंगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए माइनस बी एक्स। अब देखो आप सारे बच्चे ध्यान से, यहां पर लिखा है ए बी। अब आप देखो मुझे बी की जगह पे क्या लिखना है, जो मेरा फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग देख रहे हैं हम कि जो बी की जगह पे माइनस बी लिखना है मुझे यहाँ पे। तो जब मैं इस बी की जगह पे यहाँ माइनस बी रखूंगा तो ये ओवरऑल साइन माइनस का हो जाएगा। सारे बच्चे देखो ध्यान से, तो क्या बन जाएगा, ये ए इंटू माइनस बी दैट इज माइनस ए बी। तो ये हमारा एक्स प्लस ए इंटू एक्स माइनस बी का एक्सपेंशन आ गया। इस तरीके से आप किसी भी नए एक्सपेंशन को अपने पुराने वाले जो हमने एनक्लोज्ड ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ है इस फॉर्मूले की हेल्प से कर सकते हैं। एक एक्सपेंशन और करके दिखाता हूं मैं आपको। जैसे यहां पर मैं ले लेता हूं x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी। तो अगर मुझे इसको सॉल्व करना है तो मैं क्या करूंगा, इसको लिखूंगा x प्लस लगा के माइनस ए को अलग कर दूंगा, मतलब ए के साथ मैंने नेगेटिव साइन ले लिया है। इसी तरीके से यहां पर लिख लेंगे x प्लस लगा के माइनस बी लिख देंगे और अब हम इसके अंदर ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। तो क्या बन जाएगा, देखो जल्दी से बच्चों, एक्स स्क्वायर तो एज इट इज आएगा, सारे बच्चे देखो प्लस। अब देखो माइनस ए है यहाँ पे, तो मैं यहाँ माइनस ए लिखूंगा ए की जगह पे और बी की जगह पे माइनस बी लिखूंगा, उसके आगे एक्स लिख दूंगा। फिर देखो ए इंटू बी हो रहा है यहाँ पे, तो ए की जगह पे क्या लिखा हुआ है, माइनस ए लिखा हुआ है। देखो सारे बच्चे, इसको मैं लेजर पॉइंटर शो करता हूँ, देखो यहाँ लिखा है प्लस ए बी।
तो मुझे ए और बी को मल्टीप्लाई करना है, लेकिन मेरे यहाँ पर ए को क्या लेना है, मुझे माइनस ए, और बी को क्या लेना है, माइनस बी। तो माइनस ए इंटू माइनस बी होने वाला है इस जगह पर। तो क्या आंसर आएगा, माइनस ए इंटू माइनस बी क्या हो जाएगा, प्लस ए बी हो जाएगा। तो ये हमारा x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी का एक्सपेंशन हो गया, जिसको कि थोड़ा सा अगर आप सॉल्व कर लें तो यहाँ से माइनस कॉमन आ रहा है, देखो इस ब्रैकेट में से, तो ये a प्लस बी अंदर बचेगा, और इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अगर आप लोगों को ये फॉर्मूले याद नहीं हो रहे हैं तो ये हमारा एक्सपेंशन आ गया x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी का। अगर आपको ये फॉर्मूले याद नहीं है तो आप पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो आई होप ये सारे बच्चों को समझ में आएगा कि एक्सपेंशन हमें किस तरीके से करना है। x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी का एक्सपेंशन देख लो यहाँ पे जो हमने एनक्लोज कर रखा है, और उसकी हेल्प से हमने जो ये जो सॉल्व किए हैं, इस तरीके से आपको यहाँ पे जो दिखाई दे रहे हैं क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट इसका जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला है यहाँ पर, ये ज़्यादा यूजफुल है क्योंकि इसके बेस पर आपको क्वेश्चन एग्जाम में मिल सकता है। तो यहाँ पर हम जो फॉर्मूला देख रहे हैं, जो हमें बेसिक फॉर्मूला पढ़ना है वो है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, इसको पढ़ना है हमें। तो a प्लस बी प्लस सी का जो होल स्क्वायर होता है उसका एक्सपेंशन होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस ट्वाइस ऑफ बी सी प्लस ट्वाइस ऑफ सी ए। ये फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। अब देखो इस फॉर्मूले में कॉमन क्या ले सकते हैं, तो आपको नजर आ रहा होगा कि ये जो तीन टर्म है लास्ट वाली, इसमें से 2 कॉमन आ रहा है, तो इसको 2 को कॉमन ले सकते हैं इसके अंदर से। तो आपको बेसिक फॉर्मूला तो यही है जो हमने लिखा है अभी। अब इसमें से 2 कॉमन ले लेते हैं तो ये फॉर्मूला और हमारा इंप्रूव हो जाएगा। तो इस फॉर्मूले को कैसे लिख सकते हैं, और a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर हमारे पास निकल के आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, 2 को कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा अंदर, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो ये हमारे पास फाइनली जो फॉर्मूला आ गया वो इस फॉर्म के अंदर आ गया। तो इसको हम एनक्लोज कर देते हैं ताकि आप लोग इस फॉर्मूले को याद रखें बस। अब इस फॉर्मूले की हेल्प से जो इसके बेस पर नए फॉर्मूले बन सकते हैं उनको हम यहाँ पर लिख सकते हैं, जैसे हमने पिछले फॉर्मूले के अंदर देखा, ठीक है। तो किस तरीके से लिखेंगे, एक हम कुछ फॉर्मूलेज को यहाँ पे डिराइव करके देख लेते हैं। देखो, क्योंकि इसके बेस पे क्वेश्चन आएंगे आपके पास। तो जैसे फॉर एग्जांपल हमें एक्सपैंड करना है, सपोज a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो आप अपना बेसिक फॉर्मूला यही फॉलो अप करेंगे। तो आप इसको लिखेंगे कैसे, आप लिखेंगे a प्लस माइनस बी, मतलब माइनस साइन जो है वो b के साथ ले लेंगे, प्लस सी और इसका कर देंगे होल स्क्वायर। तो इसको पढ़ेंगे कैसे, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर ही पढ़ेंगे, लेकिन b के साथ माइनस का साइन है, ये ध्यान रखना है। अब इस फॉर्मूले के अंदर ये वैल्यूज पुट कर दो, आप कुछ नहीं करना जस्ट। तो क्या हो जाएगा, देखो a का स्क्वायर प्लस माइनस बी का स्क्वायर, देखो माइनस बी का स्क्वायर करेंगे यहाँ पे, प्लस सी का स्क्वायर, क्योंकि सी तो सी है, प्लस 2 बाहर है, फिर एक ब्रैकेट बनाएंगे बड़ी वाली, फिर आप a की जगह पर देखेंगे कि क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे a ही लिखा है, सारे बच्चे देखो। b की जगह पे क्या लिखा है, माइनस बी, तो b की जगह पे माइनस बी लिखेंगे, प्लस फिर है बी सी, तो माइनस बी इंटू सी लिखेंगे, क्योंकि b की जगह पे माइनस बी और c की जगह पे तो c लिखना है, प्लस c, अब c तो हमारा c है ही, इंटू ए भी a है, उसके साइन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये a स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर क्या होगा, b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स, ध्यान दो बच्चों, a इंटू माइनस बी क्या हो जाएगा, माइनस ए बी माइनस बी सी प्लस सी ए। तो ये हमारा फाइनल एक्सपेंशन आ गया। कुछ लोग इसमें क्या करते हैं कि माइनस को कॉमन ले लेते हैं ब्रैकेट के अंदर से, तो इस ब्रैकेट के अंदर से माइनस कॉमन भी ले सकते हैं। वैसे ही आंसर ठीक है, जो ये लिखा हुआ है बिल्कुल ठीक है। तो इसमें से अगर माइनस कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, माइनस कॉमन ले लिया, 2 टाइम्स ऑफ क्या हो जाएगा, ए बी प्लस बी सी माइनस सी ए। तो ये बात वही है। तो इस तरीके से हम कोई भी एक्सपेंशन है उसको ऐसे कर सकते हैं। जब भी कोई क्वेश्चन आएगा आप डायरेक्ट एक्सपेंशन ये वाला लगा के फॉर्मूला, एक फॉर्मूला याद करके सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अदरवाइज इसके लिए कई सारे फॉर्मूले बने हुए हैं, आप इतने सारे फॉर्मूले याद करोगे तो माइनस प्लस की गलती होने के पूरे चांसेस हैं आपके साथ। तो आप पहला वाला जो फॉर्मूला मैंने ऊपर एनक्लोज लिखा है वो प्लस के हैं सारे, तो वो फॉर्मूला याद रखना आसान है और उसके हेल्प से हम ये सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, ये फॉर्मूले जो हमने यहाँ पर डिराइव किए इनके बेसिस पर हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, सो दैट कि आपको समझ में आए कि हम क्वेश्चंस को किस तरीके से हमें सिंप्लीफाई करना है। चलो बच्चों, अब हमारे सामने एग्जाम्पल 11 हमें दिखाई दे रहा है और इस एग्जाम्पल 11 के अंदर बिल्कुल इसी फॉर्मूले के बेस पे क्वेश्चंस हैं। तो इस एग्जाम्पल 11 के अंदर आप देखिए जो हमारे पास 3 पार्ट हैं, इसमें से कोई एक पार्ट हम सॉल्व करके देख लेते हैं, सो दैट कि आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए। बाकी के पार्ट आप लोग खुद सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इसका 3rd पार्ट सॉल्व करके दिखा रहा हूँ आपको।
4a माइनस 5b प्लस 2c का होल स्क्वायर। फॉर्मूला हम वही फॉलो करेंगे जो हमने पहला फॉर्मूला याद किया है। ठीक है बच्चों, अब देखो क्या होगा। तो हम यहाँ पर सॉल्यूशन कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11 का, और इसका हम पार्ट सॉल्व करने जा रहे हैं, थर्ड पार्ट सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, अब देखो थर्ड पार्ट जो है हमारा वो क्या है। थर्ड पार्ट है हमारा 4a माइनस 5b माइनस 2c का होल स्क्वायर। तो हम करेंगे क्या, इसको हम ऐसे लिख लेंगे, इसको बड़ी ब्रैकेट लगाएंगे, 4a का मतलब 4a ही है क्योंकि ये तो पॉजिटिव है ही खुद ही। तो हमें सिर्फ ध्यान देना है साइन के ऊपर। मैं कोशिश करूंगा कि सारे ये प्लस के हो जाएं। तो यहां पर हम 4a लिखेंगे, यहां प्लस लगाएंगे, फिर माइनस 5b लिखेंगे, फिर प्लस लगाएंगे, फिर माइनस 2c लिखेंगे, और इसका क्या कर देंगे, होल स्क्वायर कर देंगे। तो हमें एक ही फॉर्मूला अब इसमें अप्लाई करना है, दैट इज a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो आप सब जानते हो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा। सबसे पहले a स्क्वायर आएगा मतलब 4a स्क्वायर, फिर आएगा b स्क्वायर मतलब 5b का होल स्क्वायर, फिर आएगा c स्क्वायर मतलब 2c का होल स्क्वायर, प्लस 2 बाहर होता था, बड़ी ब्रैकेट बनाएंगे, फिर a की जगह पे क्या लिखा है 4a, और b की जगह पे क्या लिखा है माइनस 5b, मतलब a इंटू बी आता है, प्लस b इंटू सी आता है, मतलब माइनस 5b इंटू सी की जगह पे क्या है माइनस 2c, प्लस c इंटू a आता है, c की जगह पे क्या लिखा है माइनस 2c, और a की जगह पे लिखा है 4a। बस इतना करना है, इसको सॉल्व कर लो। अब 4a का स्क्वायर कितना हो गया 16a स्क्वायर, माइनस 5b का स्क्वायर क्या होगा 25b स्क्वायर, प्लस का हो जाएगा वो नेचुरल सी बात है, माइनस 2c का स्क्वायर हो जाएगा 4c स्क्वायर, प्लस 2 ऐसे ही रहेगा, 4a इंटू माइनस 5b हो गया माइनस 20ab, माइनस 5b इंटू माइनस 2c, प्लस का हो जाएगा, ये हो जाएगा 10bc, माइनस 2c इंटू प्लस 4a कितना हो जाएगा माइनस का 8ac। ये हमारा आंसर आ चुका है। आप चाहें तो इसमें से माइनस को कॉमन ले सकते हैं, तो इसी आंसर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी ठीक है जो ऊपर लिखा हुआ है 16a स्क्वायर प्लस 25b स्क्वायर प्लस 4c स्क्वायर, माइनस कॉमन ले लो ब्रैकेट के अंदर से, तो 2 टाइम्स ऑफ ये हो जाएगा 20। आप चाहें तो इसमें से नंबर भी कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि 20, 10 और 8 में से कॉमन आ रहा है, आप इसमें से ये नंबर भी कॉमन ले सकते हैं। तो ऐसा करते हैं, यहां से नंबर भी कॉमन ले लेते हैं। ठीक है ना, जब हम कॉमन निकाल ही रहे हैं तो नंबर को भी कॉमन निकालो बाहर। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, देखो बच्चों 20, 10 और 8 का HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, आप सबको नजर आ रहा होगा, यहाँ पे 2 है, तो इसमें से 2 कॉमन आ गया, माइनस तो कॉमन ले लिया हमने, तो जब माइनस कॉमन लिया तो पहली वाली टर्म प्लस की हो जाएगी, 2 कॉमन लिया तो यहाँ हो जाएगा 10ab, फिर हमने माइनस कॉमन लिया था तो ये माइनस की टर्म हो जाएगी प्लस वाली, और इसमें से 2 कॉमन लिया है तो 5bc, और माइनस कॉमन लिया हमने तो ये प्लस की हो जाएगी, और 2 भी कॉमन लिया है तो हो जाएगा 4ac। तो ये हमारा फाइनल आंसर निकल के आ गया 16a स्क्वायर प्लस 25b स्क्वायर प्लस 4c स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ 10ab माइनस 5bc प्लस 4ac। इस तरीके से हम अपने आंसर को एक्सप्रेस कर सकते हैं। अदरवाइज आपकी बुक में ये वाला आंसर भी ठीक माना जाएगा अगर हमें इसका एक्सपेंशन करना है। वैसे हम कॉमन ले रहे हैं अगर टर्म्स, तो कॉमन हमें पूरी टर्म्स में से लेना चाहिए। चलिए बच्चों, अब हमारे सामने जो क्वेश्चन नजर आ रहा है हमें, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें 3 पार्ट दिखाई दे रहे हैं, और ये तीनों पार्ट हमारे एक ही फॉर्मूले पे बेस्ड हैं। तो आप सारे बच्चे देखो, फर्स्ट पार्ट में क्या लिखा है 12th के, अगर इफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 29 एंड a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 9, तो हमें पता लगाना है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू क्या होगी। तो आप सबको यहाँ पर ध्यान है कि जो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए जो टर्म हमें निकालनी है, वो टर्म हमें ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर के अंदर ही नजर आती है। तो ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला हमने यहाँ पर एक्सपेंड करना है। तो अगर मैं इस क्वेश्चन नंबर 12 का फर्स्ट पार्ट सॉल्व करूं, तो मुझे यहाँ पर गिवन क्या है, देखो सारे बच्चे, मैं पहले लिखूंगा गिवन। इसके अंदर हमें गिवन क्या है, क्वेश्चन में हमें गिवन है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू 29 गिवन है। इसके बाद हमें गिवन है ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 9 गिवन है। अब हमें आती बात कि फाइंड क्या करना है, टू फाइंड। तो हमें यहां पे निकालना है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू को। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखो हम क्या करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी का फॉर्मूला, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लिखेंगे पहले। तो ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब आप देखो इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करनी है जस्ट। तो आप देखो ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू हमें दी हुई है
तो इसके अंदर हम 9 लिख देंगे, यहाँ पे 9 का स्क्वायर हो जाएगा ये, इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की कंप्लीट वैल्यू दी हुई है वो 29 है, तो 29 लिख देंगे, प्लस 2 टाइम्स ऑफ वैल्यू किसकी निकालनी है हमें, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू निकालनी है, वो एज इट इज हमारा आ जाएगा। अब ये 9 का स्क्वायर हो गया 81, दैट इज इक्वल टू 29 प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब आप देख रहे हैं 29 उधर जाके माइनस हो जाएगा राइट साइड से लेफ्ट साइड पे, तो जाएगा 81 माइनस 29 विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब 81 में से 29 को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे 52। देखो सारे बच्चे ध्यान से, दैट विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब आपको ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू निकालनी थी, तो 2 यहाँ पर आकर डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ से आपको मिलेगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू 26। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो 26 निकल के आता है। तो जैसे हमने यहाँ पर अभी क्वेश्चन देखा, इसके अंदर a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू गिवन थी। इसी तरीके से बाकी 2 पार्ट के अंदर आपको बिल्कुल सिमिलर टर्म्स दी हुई हैं, बस आपको ट्वाइस के साथ 2 टाइम्स ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए के अंदर जो वैल्यू लिखी है उसकी वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। तो आपको एज इट इज फॉर्मूला अप्लाई करना है, फॉर्मूले को एक्सपैंड करना है और उसके बाद ये वैल्यूज पुट करके आपको आंसर निकालना है। तो ऐसे क्वेश्चन हमें एक्सरसाइज के अंदर भी मिलेंगे, इसके बाद हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन ही करने वाले हैं, तो वहां पर हम इस टाइप के तीनों टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ये सॉल्व एग्जांपल है, इसलिए आप इसके बाकी के 2 पार्ट खुद करके देखेंगे, ठीक है। चलिए तो बच्चों अब हम एक्सरसाइज की तरफ प्रोसीड कर रहे हैं, दैट इज एक्सरसाइज 4C, और इसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सपैंड करना है। एक्सपैंड करने के लिए हमें अपना डायरेक्ट फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं, जैसा आपको ठीक लगता है। आप इसको डायरेक्ट सिंपली मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं। तो मैं इसका एक पार्ट सॉल्व करके दिखा रहा हूं आपको, थर्ड पार्ट, बाकी 2 पार्ट आप खुद ट्राई कर सकते हैं। तो जो भी प्रॉब्लम आती है आप उस प्रॉब्लम को हमें जरूर पूछ लिया करिए, उसको हम फिर नेक्स्ट उसके अंदर सॉल्व करेंगे लेक्चर में। तो क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट अगर हम देखें ध्यान से, तो इसके अंदर लिखा हुआ है x माइनस 8 इंटू एक्स प्लस 10 को आपको एक्सपेंड करना है। तो इसके एक्सपेंशन के लिए आप लोग डायरेक्ट फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं और आप इसको सिंपली मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो अगर आप डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करें तो वो ज़्यादा ठीक है। तो मैं उस फॉर्मूले को पहले मेंशन कर देता हूँ सो दैट कि आपको रिकॉल हो जाएगा ये। तो मैं यहाँ पे नोट डाल के वो फॉर्मूला लिख देता हूँ जो हमने अभी पढ़ा था थोड़ी देर पहले। वो फॉर्मूला था x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी का, मैंने एक ही फॉर्मूला बताया आप लोगों को। तो इस फॉर्मूले का एक्सपेंशन था एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, ये फॉर्मूला था। तो इस फॉर्मूले को आप अगर इस क्वेश्चन में अप्लाई करें तो क्या होगा, तो इस फॉर्मूले को इस क्वेश्चन में अप्लाई करने के लिए आपको जो क्वेश्चन है उसको इस फॉर्मूले से मैच करवाना होगा। मैच कराने का मतलब क्या होता है, देखो कैसे लिखना है इसको। तो आप इसको लिखेंगे, एक बड़ी ब्रैकेट बनाओ, यहाँ लिखो x प्लस माइनस 8, इस 8 के साथ माइनस का साइन लगा दो, और यहाँ लिखो बड़ी ब्रैकेट में अगेन x प्लस 10। ये 10 हमारा एज इट इज है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, 10 के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें, क्योंकि वो प्लस 10 ही है और वहां पर भी प्लस b नजर आ रहा है हमें ऊपर फॉर्मूले में। अब आपको सिंपली फॉर्मूला अप्लाई करना है। फॉर्मूला क्या कहता है, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी। अब देखो सारे बच्चे ध्यान से, a क्या है यहाँ पर, अगर हम इसको कंपेयर करें तो माइनस 8 है, प्लस b क्या है 10 है, इंटू क्या लिखना है x प्लस a इंटू बी, दैट इज माइनस 8 इंटू 10। बस इतना आपको करना है। ये एक्सपेंशन हो गया एक्स स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे अंदर तो क्या बचेगा, प्लस 2x माइनस 80। ये इस क्वेश्चन का आंसर बन जाता है। तो कोई ऐसा मुश्किल नहीं है, आप इजीली सॉल्व कर सकते हो सारे पार्ट को। तो मेरे ख्याल से सारे बच्चे कर सकते हैं इसको, और इसके जितने भी पार्ट हैं उनको ट्राई करके जो भी प्रॉब्लम होगी आप वो हमसे पूछ सकते हैं। चलिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 2। इस क्वेश्चन नंबर 2 में सारे बच्चे देखो ध्यान से, यहाँ पर फॉर्मूला से मैच नहीं कर रहा है, एक्सपेंड करना है, लेकिन हमारा फॉर्मूला था a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये है 2x माइनस 1 अपॉन एक्स इंटू 3x प्लस 2 अपॉन एक्स, मतलब दोनों अलग अलग टर्म्स हैं ये। तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको डायरेक्ट सॉल्व करना है पूरे क्वेश्चन को। इसके अंदर आपको बेसिकली कोई फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो रहा है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व जब करेंगे तो हम एज इट इज लिखेंगे इसको 2x माइनस 1 अपॉन एक्स इंटू 3x प्लस 2 अपॉन एक्स। अब इसको आप सिंप्लीफाई करो तो 2x से पहले मल्टीप्लाई करेंगे 3x प्लस 2 अपॉन एक्स को, फिर हम माइनस 1 अपॉन एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे 3x प्लस 2 अपॉन एक्स को। मतलब पहली वाली ब्रैकेट की जो 2 टर्म है इनसे हमें नेक्स्ट ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना है। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो 2x इंटू 3x हो गया 6x स्क्वायर प्लस 2x इंटू 2 अपॉन एक्स, तो x से x कैंसिल होगा और 2 इंटू 2 4 हो जाएगा। ये हमारी पहली ब्रैकेट सॉल्व हो गई। ठीक है, अब देखो आप
-1/x को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। आप चाहें तो ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको डायरेक्ट सॉल्व करते जा रहे हैं तो आप सीधा सीधा सॉल्व करके आंसर को लिख सकते हैं। अब -1/x को 3x से मल्टीप्लाई करो तो x से x कट जाएगा, सारे बच्चे देखो ध्यान से, तो यहाँ बचेगा -3, फिर -1/x प्लस 2/x को मल्टीप्लाई करेंगे तो -2/x² आएगा। तो आप देखो ध्यान से क्या आंसर आ गया, 6x² प्लस, देखो ध्यान से 4 - 3 1 हो गया, -2/x²। तो हमें क्या करना चाहिए, हमेशा जो कोई टर्म्स है उनको असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना चाहिए। तो 6x² -2/x² प्लस 1 जो है वो इसका फाइनल आंसर हमें मिलेगा। चलिए बच्चों, अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 3 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या करना है, एक्सपैंड करना है। सेम a + b + c का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना है। आपको एक ही फॉर्मूला बताया मैंने, तो इसके अंदर से मैं आपको सपोज 4th पार्ट एक सॉल्व करके दिखाता हूँ, 2 पार्ट सॉल्व करके दिखाऊंगा मैं आपको इसके, ठीक है। तो मैं एक 4th पार्ट आपको पहले सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका 4th पार्ट देखो सारे बच्चे, ये है 5x - 3y - 2 का होल स्क्वायर निकालना है हमें। तो हम यहां पर जो फॉर्मूला लगाएंगे वो लगाएंगे a + b + c का होल स्क्वायर का फॉर्मूला। वही फॉर्मूला मैंने बोला है आपको लगाने के लिए। तो फॉर्मूला क्या होता है, a² मतलब 5x का होल स्क्वायर, a² प्लस b। अब b को क्या बोल रहा हूं मैं, आप चाहें तो इसको एक बार एक स्टेप ऐसे एक लिख लीजिए जिसमें कि abc जो है वो आपको क्लियरली आइडेंटिफाई हो जाए। abc को आइडेंटिफाई कर लो तो हम बड़ी ब्रैकेट लगा के लिखेंगे, 5x को ब्रैकेट में a हो गया, प्लस -3y को साथ में लिखेंगे, -3y, ये b हो जाएगा, प्लस लगाना है बीच में, प्लस -2, ऐसे करके है बात वही, लेकिन हम abc को आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। तो यहां पर आप इजीली देख पा रहे हैं कि जो a की वैल्यू है वो 5x है, b की वैल्यू -3y और c की वैल्यू -2 है। अब इसको एक्सपेंड करो तो क्या हो जाएगा, a² मतलब 5x का होल स्क्वायर, a² प्लस b² मतलब -3y का होल स्क्वायर प्लस c² मतलब -2 का होल स्क्वायर। एक ही फॉर्मूले से सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, अलग अलग फॉर्मूले याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। a² प्लस b² प्लस c², फिर क्या होता है, प्लस 2 टाइम्स ऑफ, ब्रैकेट बनाओ, ab का मतलब हो गया 5x इंटू b का मतलब हो गया -3y, ab प्लस bc का मतलब क्या हो गया, -3y इंटू -2 प्लस ca का मतलब हो गया -2 इंटू 5x। बस इतना लिखना है आपको। अब इसको सिंप्लीफाई करो तो क्या हो जाएगा, ये 25x² प्लस -3y का होल स्क्वायर मतलब 9y² प्लस -2 का स्क्वायर मतलब 4 प्लस 2 टाइम्स, ब्रैकेट बनाओ, 5x इंटू -3y दैट इज -15xy -3y इंटू -2 दैट इज +6y। ध्यान से देखो, माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 इंटू 2 6 हो जाएगा, -2 इंटू 5x दैट इज -10x। इतना काम आपको करना है। अब क्या करना है आपको, ध्यान से देखो, वैसे ही आंसर ठीक है। अब हम चाहें तो इसमें से माइनस कॉमन ले सकते हैं अंदर से, क्योंकि 2 टर्म अंदर माइनस की और 1 प्लस की है, तो माइनस कॉमन लेने से 1 टर्म माइनस की हो जाएगी। नंबर भी देखो 15, 6 और 10 में से अगर कुछ कॉमन आ रहा है तो वो नंबर भी कॉमन निकालना चाहिए, लेकिन 15, 6 और 10 के अंदर से आपको कॉमन यहां पर कुछ भी नहीं मिल रहा है। तो इसका मतलब इसका आंसर होना चाहिए 25x² प्लस 9y² प्लस 4। अब आप क्या कर रहे हैं, -1 कॉमन निकाल रहे हैं अंदर से, मतलब माइनस साइन को कॉमन निकाल रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, दैट इज -2, -15xy है तो माइनस कॉमन लेंगे तो 15xy बनेगा, और यहाँ -6y हो जाएगा और ये +10x हो जाएगा। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का फाइनल एक्सपेंशन जो है वो निकल के आता है। इसमें बेटा कभी कभी ये भी होता है कि ये लोग 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऐसा भी होता है कभी कभी। एक्सपेंशन में एक्चुअली क्या है कि हमें 2 को मल्टीप्लाई करना चाहिए, क्योंकि 2 हमने जो कॉमन लिया है वो कुछ अलग क्वेश्चंस के लिए लिया है। तो आप चाहें तो इसको 2 को अंदर मल्टीप्लाई करके ये जो आंसर है इसको फर्दर लिख सकते हैं, 25x² प्लस 9y² प्लस 4 -2 को मल्टीप्लाई करो -30xy प्लस 12y -20x। तो हम ये चीज हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca का डायरेक्ट एक्सपेंशन करके भी लिख सकते हैं। तो मैं जो नेक्स्ट पार्ट है उसके अंदर आपको डायरेक्ट सॉल्व करके दिखाऊंगा, मैं इसमें बीच में कॉमन वाला पार्ट नहीं लूंगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। अब जो हमें नेक्स्ट पार्ट करना है वो 5th पार्ट हम सॉल्व करने जा रहे हैं। 5th पार्ट जो है क्वेश्चन 3 का, उसको देखिए किस तरीके से करना है। तो 5th पार्ट के अंदर लिखा हुआ है x - 1/x प्लस 5 का होल स्क्वायर, ये निकालना है हमें। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको हम पहले अपनी फॉर्म में लिख लेंगे, a मतलब x प्लस -1/x
प्लस 5 का होल स्क्वायर, मतलब माइनस साइन को हम उस टर्म के साथ लिख देते हैं ब्रैकेट के अंदर। तो ये बन गया a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब 1/x का स्क्वायर प्लस c स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। फिर आता है प्लस 2ab। अब देखो मैं डायरेक्ट एक्सपेंड करना है तो मैं सीधा फॉर्मूला लगा रहा हूं डायरेक्ट, 2ab का मतलब x इंटू माइनस 1/x 2ab प्लस 2bc, bc का मतलब माइनस 1/x इंटू 5 प्लस 2ca मतलब 5 इंटू एक्स। अब इसको सॉल्व कर दो बस, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 1/x का स्क्वायर हो गया 1/x स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर हो गया 25। अब देखो आगे ध्यान से बच्चे, 2 इंटू एक्स इंटू माइनस 1/x, तो माइनस 1 इंटू 2 कितना हो गया -2 और x से x कैंसिल हो गया, तो ये टर्म बच गई। नेक्स्ट टर्म देखो यहां पर क्या आ रहा है, 2 इंटू माइनस 1 इंटू 5 दैट इज -10 और नीचे क्या बच रहा है x, तो -10/x हो गया, इसको मल्टीप्लाई करके देखो सारे बच्चे ध्यान से। और लास्ट टर्म क्या है, 2 इंटू 5 इंटू एक्स दैट इज प्लस 10x। तो ये इसका एक्सपेंशन हो गया, फाइनल एक्सपेंशन। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं क्वेश्चन को। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि बीच में ये दो टर्म जो है ये सॉल्व हो सकती है ना, तो इसको सॉल्व कर देना चाहिए। तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 25 माइनस 2 23 हो जाएगा माइनस 10/x प्लस 10x। तो ये हमें आंसर मिल जाता है जो कि कंप्लीट सॉल्व करने के बाद मिल रहा है। अब बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 4 है जो कि एग्जाम में आने लायक है। ये क्वेश्चन 4, 5, 6 तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 12 एंड a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 50 फाइंड ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो ऐसा क्वेश्चन अभी हमने एग्जाम्पल में सॉल्व किया था, दोबारा से समझ लो सारे बच्चे। जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि हमारे पास गिवन क्वांटिटी क्या है क्वेश्चन के अंदर। तो गिवन क्वांटिटी दी हुई है a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू जो कि 12 दी हुई है, और साथ में हमें एक वैल्यू और दी है दैट इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एंड दैट इज 50। ये 50 गिवन है हमें, ठीक है। अब हमें फाइंड क्या करना है उसको लिख लेते हैं, टू फाइंड। तो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू को। तो इसको निकालने के लिए क्योंकि a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू दी हुई है तो हम यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला एक्सपेंड करेंगे, और ये फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ब्रैकेट में होता है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। आपको सिंपली वैल्यू पुट करनी है इसके अंदर। तो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 12 दे रखी है, तो ये 12 का स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये जो टर्म है पूरी इसकी हमें वैल्यू दे रखी है 50, तो यहाँ पर 50 लिख देंगे प्लस 2 टाइम्स ऑफ हमें वैल्यू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की निकालनी है। तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144। 50 को ट्रांसपोज कर लेंगे लेफ्ट से राइट से लेफ्ट की तरफ, तो ये -50 हो जाएगा एंड दैट विल बिकम 2 टाइम्स ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब देखो आप 2 टाइम्स ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू जो निकल के आ रही है सामने, यहाँ पर 144 में से आप 50 को माइनस करेंगे तो सारे बच्चे देखो क्या वैल्यू निकल के आएगी माइनस करके, एंड दैट विल कम आउट टू बी 94। ये 94 मिल रही है हमें। अब 2 से इसको डिवाइड कर देंगे तो यहाँ से हमें ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू जो निकालनी थी वो हो जाएगी 94/2 एंड दैट विल बिकम 47। तो 47 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। अब बच्चों हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। इसमें दिया हुआ है इफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 35 एंड ए बी प्लस बी सी प्लस सी इज इक्वल टू 23 फाइंड द वैल्यू ऑफ a प्लस बी प्लस सी। बिल्कुल वही फॉर्मूला लगाना है लेकिन हमें कंडीशंस कुछ और गिवन है और कुछ नहीं है इसके अंदर। तो आप देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। तो इसके अंदर सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन क्वांटिटी क्या है हमारे पास, क्योंकि गिवन क्वांटिटी को देख के पता लगता है कि हमें फॉर्मूला कौन सा लगाना है। तो यहाँ पर गिवन है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू दैट इज 35, और हमें गिवन है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू दैट इज 23, और हमें फाइंड क्या करना है इस क्वेश्चन में। तो वी हैव टू फाइंड ए प्लस बी प्लस सी। अब सॉल्यूशन के अंदर आपको बिल्कुल सेम प्रोसेस फॉलो अप करना है। यहां पर आपको a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना है, फॉलो अप करना है। तो क्या हो जाएगा, ये a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला हम यहाँ पर लगाएंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब इसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो a प्लस बी प्लस सी का a प्लस बी प्लस सी की तो वैल्यू निकालनी है। इसका मतलब ये साइड तो ऐसी लिखी जाएगी लेफ्ट साइड, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर एज इट इज लिखा जाएगा। अब आप देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू हमें गिवन है दैट इज 35
प्लस 2 टाइम्स ऑफ, अब ये वैल्यू भी हमें गिवन है, देखो बच्चों ए बी प्लस बी सी प्लस सी की वैल्यू कितनी गिवन है 23, तो इसको सॉल्व करो तो हो जाएगा 35 प्लस 2 इंटू 23 दैट इज 46, और इसको फर्दर आप ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 81। इसका मतलब a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर 81 के बराबर है। तो आप सबको याद होगा कि a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ 81, यहाँ स्क्वायर है तो उधर जाके स्क्वायर रूट लग जाएगा, और स्क्वायर रूट ऑफ 81 हमेशा प्लस माइनस में आता है, आप सबको याद होगा, और 81 का स्क्वायर रूट हो गया 9, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा प्लस माइनस 9। इस तरीके से करना है। अब सारे बच्चे देखो क्वेश्चन नंबर 6 को, इसमें दिया हुआ है इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पी एंड ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू क्यू, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, इसके अंदर बस आपको वैल्यूज जो हैं वो कांस्टेंट्स के टर्म्स में दी हुई हैं। तो आप देखो इस क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले हम गिवन क्वांटिटी लिखेंगे, तो गिवन क्वांटिटी हमें दे रखी है a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू दैट इज p, एंड हमें ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू दे रखी है q। फाइंड क्या करना है, टू फाइंड, तो हमें यहां पे फाइंड करना है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू। तो हम क्या करेंगे, यहां पर वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, और ये फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब इसमें वैल्यूज पुट करना स्टार्ट करेंगे, तो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू देखो आप सारे बच्चे p दे रखी है, तो ये p का स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, तो इसको एज इट इज रखेंगे, प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, इसकी वैल्यू देखो क्या दी हुई है हमें, q दे रखी है, तो यहाँ पे q रख देंगे। अब आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा कि 2q को हमें वहां लेके जाना है, तो इसका मतलब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू हो गई फाइनली p स्क्वायर माइनस 2q। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर निकल के आता है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 बिल्कुल सिमिलर टाइप का, इसलिए मैंने उसको ड्रॉप किया, आप अपने आप करके देखेंगे। अब हमारा इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 8। इफ x प्लस वाई माइनस जेड की वैल्यू 4 दे रखी है और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 30 दिया हुआ है, तो हमें वैल्यू निकालनी है एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स की। तो बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा ही क्वेश्चन है, सेम तरीका फॉलो अप होने वाला है। तो इस क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले देखो गिवन लिखेंगे, तो हमें गिवन क्वांटिटीज क्या है उससे आइडिया लगता है कि कौन सा फॉर्मूला लगाना है। तो यहाँ लिखा है एक्स प्लस वाई माइनस जेड की वैल्यू 4 दे रखी है, और हमें दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है 30। फाइंड आउट क्या करना है, टू फाइंड, हमें फाइंड आउट करना है एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स की वैल्यू। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपने जो एक्सपेंशन करना है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो एक्सपेंशन हमेशा इस टर्म का किया जाता है। सारे बच्चे देखो ये जो लिखा हुआ है एक्स प्लस वाई माइनस जेड, इसको इसके फॉर्मूले को लगाना है हमने। तो हम यहां पर एक्स प्लस वाई माइनस जेड के फॉर्मूले को सॉल्व करेंगे, होल स्क्वायर निकालेंगे इसका। तो क्या होता है फॉर्मूला इसका, अब आपको सबको याद होगा कि मैंने इस फॉर्मूले को आपको याद नहीं करवाया, मैंने बोला है कि इस फॉर्मूले को आप लोग खुद एक्स डिराइव कर सकते हैं। तो यहां पर हम लिखेंगे इसको किस तरीके से, बड़ी ब्रैकेट लगाएंगे, एक्स प्लस वाई प्लस माइनस जेड ऐसे करके लिख देंगे, इसका करेंगे होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो क्या बन जाएगा, ये एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस माइनस जेड का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए बी मतलब एक्स वाई है ना, प्लस बी सी क्या है, वाई इंटू माइनस जेड, प्लस सी ए क्या है, माइनस जेड इंटू एक्स। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड का स्क्वायर जेड स्क्वायर हो गया प्लस 2 टाइम्स ऑफ, ध्यान से देखो बच्चों, एक्स वाई एज इट इज आ गया, वाई इंटू माइनस जेड माइनस वाई जेड हो गया, जेड माइनस जेड इंटू एक्स हो जाएगा माइनस जेड एक्स। तो ये हमारी फॉर्मूले की फॉर्म आ गई प्रॉपर, जो कि हमने निकाल ली, डिराइव कर ली। अब इसमें वैल्यूज रखना चालू करेंगे। तो यहां पर इस टर्म की वैल्यू क्या दी हुई है, सारे बच्चे देखो ध्यान से, एक्स प्लस वाई माइनस जेड की वैल्यू दे रखी है 4, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है 30। तो इन वैल्यूज को यहां पे पुट कर देंगे, और एक्स वाई माइनस जेड माइनस जेड एक्स, एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स की वैल्यू हमें निकालनी है। तो यहां पर वैल्यूज पुट कर देते हैं। देखो बच्चों, तो ये वैल्यू रख दी हमने यहाँ पे 4, तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये जो वैल्यू है इसको पुट करो, यहां पर आ जाएगा 30, ठीक है, प्लस 2 टाइम्स ऑफ एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। अब इसका हो गया 16, दैट इज इक्वल टू 30
प्लस 2 टाइम्स ऑफ एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। अब ये 30 यहाँ पे माइनस हो जाएगा जाके, तो आप देखो राइट साइड में मैं इसको आगे फर्दर सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। सारे बच्चे ध्यान से देखो कैसे सॉल्व करना है। इस जगह पे सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा माइनस, अब देखो कितना बचेगा, 30 उधर जा रहा है तो ये हो जाएगा माइनस, क्योंकि 16 में से आप 30 माइनस कर रहे हैं तो आप 16 में से 30 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, -14, एंड दैट विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। अब 2 से डिवाइड कर देंगे -14 को, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे, तो हो जाएगा -7, वैल्यू आ गई एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स की, -7 वैल्यू आ गई, एंड दैट इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो बच्चों इस तरीके से आज हमने अपने लेक्चर के अंदर एक्सरसाइज 4C को डिस्कस किया आपसे। तो आप जो भी इसके बचे हुए क्वेश्चन है उनको सॉल्व करिए, सॉल्व एग्जांपल्स के क्वेश्चन सॉल्व करिए, और जो भी प्रॉब्लम है आप हमसे पूछ सकते हैं। और जिन बच्चों ने ये पहली बार ये लेक्चर देखा है तो अपने पुराने लेक्चर्स को जरूर देखें, सो दैट कि इस चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग बन जाए आपसे। हमने एप्लीकेशन बनवाया हुआ है, एक अपना ऐप जो जिसका कि लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, और उसमें आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायो सबके लेक्चर्स हैं, मैक्सिमम चैप्टर्स हमारे कवर हो चुके हैं, तो उनको आप एंजॉय कर सकते हैं, उनका बेनिफिट उठा सकते हैं। जितनी आपकी बुक्स हैं उनके सॉल्यूशन अवेलेबल है वहाँ PDF में, उनको आप यूज कर सकते हैं, और वेरियस टेस्ट भी हम इनकॉर्पोरेट करने वाले हैं, एंड दैट ऐप इज एब्सोल्युटली फ्री फॉर यू ऑल, दैट इज फॉर द ICSE 9 स्टूडेंट्स। So that's all for today's lecture, students. Thank you very much.